बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। बाज अलामात ऐसी भी होती हैं कि जिनके जाहिर होने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी अलामात जाहिर होने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये अलामात बाज औकात किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी जाहिर हो सकती हैं। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसीलात बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प हकाइक भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, आम मुशाहिदा ये है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फहम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तवहुम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तवहुम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई इक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, जिसे हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार खवातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन वजूहात की बुनियाद पर ये जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन खवातीन से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर खवातीन ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, कजन्स की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी खवातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना न पसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी अलामात और बहुत से मसाइल होते हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठी रहती हैं, या ज्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर काबिज होते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में न देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना न देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और काबिज होने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई अलामात जरूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% खवातीन जो खुद पर जिन्नात के काबिज होने का शक करती हैं, उन पर न जादू होता है न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या नफ्सियाती बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया ही का शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर अलामात ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को बाज हालात में तंग भी करते हैं और उन पर काबिज भी होते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने आगाह किया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब हैं, लिहाजा इनका एहतिमाम सुबह शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं, तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।